और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई। हादसे में काम करने वाले 2 लोगों की मौत हो गई। और घटना आपको बता दें कि एक सेक्टर 142 इलाके की है। काम करवाने वाले 2 ठेकेदारों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। तो नोएडा में यह हुआ है, सेक्टर 142, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई। तो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 144 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। और बहुत दुखद इसमें यह है कि दोनों एक ही परिवार के थे और उस परिवार की एक महिला जिनके पति का भी निधन हुआ है। आपके हस्बैंड का निधन हुआ है? जी नहीं, वो मेरे जेठ है। जेठ है। और एक दूसरे जो है वो मेरे हस्बैंड है, मिथुन मेरे हस्बैंड है। उनकी भी मौत हुई है? नहीं, मौत नहीं हुई, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रीटमेंट? वो घायल हैं? हाँ, वो घायल हैं। अच्छा, एक जो है वो घायल हैं और एक जो आपके जेठ थे उनकी मौत हुई? हाँ, उनकी डेथ हो गई है। कब, कैसे पता चला आपको? कब? मैं तो सर जॉब करने जहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ पे थी, मुझे तो फोन आया, इसीलिए मैं दौड़ी चली आई। मुझे तो कुछ पता नहीं है। किसने फोन किया? थे मेरे यहीं गांव के। अच्छा, गांव से? हाँ, गांव से। पुलिस ने अभी कुछ नहीं फोन किया? नहीं, पुलिस ने नहीं फोन किया अभी। अच्छा, कब से काम कर रहे थे यहाँ पर? यहाँ पे तो लगभग हमको 2 साल हो गया। इस बिल्डिंग में? हाँ, इस बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन वाली। हाँ। कभी वहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि सेफ्टी सेफ्टी वगैरह सब थी वहाँ पे, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। सेंटरिंग गिरने से वो ऊपर जो लटके थे बेल्ट बांध कर जाते थे? हाँ, बेल्ट सब बांध के जाते थे। बोल रहे कि भाड़ा सही से नहीं लगा था, जिस पे चढ़ के करते हैं। वो बोल रहे पता नहीं कैसे खुल गया अचानक से। भाड़ा सही से नहीं लगा था, ये बताया जा रहा है। मतलब वो कैसे? पता नहीं, अब जो वहाँ पे थे उनको ही पता होगा। एक और मजदूर की मौत हुई है, वो भी गांव, मतलब ऐसे आते हैं ना, अलग अलग गांव के। उधर ही के थे। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले। बिहार में कहाँ? भागलपुर जिला। भागलपुर जिला। और यहाँ 2 साल से मजदूरी कर रहे थे। यानी एक ही परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई, एक घायल है, अभी उसका उपचार चल रहा है। हाँ, तो ये देखिए, एक ही परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा है और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरे मजदूर घायल हैं, जो दोनों एक ही परिवार के थे। और एक और मजदूर की मौत हुई है जो बिहार के रहने वाले थे। फिलहाल अब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है कि कहीं कोई लापरवाही बरती गई है या नहीं। 2 सुपरवाइजर को इसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और सुमित हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। सुमित, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, जो 2 मजदूरों की मौत हुई और एक मजदूर घायल, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और जो हादसा हुआ उसको एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये ज़रा निशांत आप दिखाइए, जो लटका हुआ है सामने की तरफ, ये भी कभी गिर सकता है। ये शटरिंग यही पर मजदूर काम कर रहे थे, इतनी ऊंचाई पर काम कर रहे थे। अभी भी आपको देखिए कि कैसे वो लटके हुए स्थिति में है और उसके नीचे जो ग्रीन कलर का जो जाल है, उस जाल में एक मजदूर फंस गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन बाकी 2 मजदूर वहाँ से सीधे नीचे गिरे, ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद यहाँ जो पुलिस है, पुलिस की टीम पहुंची, नोएडा अथॉरिटी की टीम भी आने वाली है। अभी तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे बिल्डिंग को फिलहाल खाली करा लिया गया है। बाकी जो मजदूर हैं कहीं अंदर है नहीं, उन्हें भी देखा जा रहा है। एक बार फिर से उस तस्वीर को दिखाइए। ये करीब 6-7वें माले पर वो शटरिंग का काम हो रहा था। वहीं पर वो, जैसा कि जो घायल की पत्नी है, भाड़ा नहीं लगा, यानी कि वो ज्वाइंट जो है, वो ज्वाइंट शायद मजबूती से नहीं लगा था, जो अभी शुरुआती तौर पर वो परिजन बता रहे हैं। और उसकी वजह से नीचे सीधे गिरे और मौत हो गई। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दूसरी दिखाने जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम को यहाँ बुलाया गया है। पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार मौजूद है। पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है और एनडीआरएफ की 2 बसें यहाँ पर लगी हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर लाई गई है और ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एहतियातन एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि कहीं कोई यहाँ पर कोई दोबारा किसी तरह का हादसा होता है तो एनडीआरएफ की टीम तुरंत यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये एक एनडीआरएफ की एक बस है, पीछे एक एनडीआरएफ का एक ट्रक है और ये पूरी एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। सर, आप लोग यहाँ पर एहतियातन बुलाए गए हैं क्या? आप लोग सर एहतियातन बुलाए गए हैं? आप लोग सर, कमांडर, आप लोगों को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है?
नो कमेंट प्लीज सर से बात करें। अच्छा ठीक है, तो ये एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है। फिलहाल अभी कुछ देर पहले तहसीलदार यहाँ पर आए थे, वो मुआयना कर कर गए हैं। हमने पूछताछ भी की, हमने पूछा भी कि क्या आपने देखा, क्या कहीं कोई अवैध रूप से यहाँ निर्माण हो रहा था। तो उस बात की अब जांच की जाएगी। नोएडा अथॉरिटी की भी टीम यहाँ पर पहुंचेगी कुछ देर में, और नोएडा अथॉरिटी की टीम भी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि कहीं कोई अवैध निर्माण तो नहीं हो रहा था या फिर कोई लापरवाही, जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो श्री महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्कुल, और इसकी जांच की भी जानी चाहिए। सुमित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नोएडा में हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक मिल रही है और जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई। हादसे में काम करने वाले 2 लोगों की मौत हो गई और घटना आपको बता दें कि एक सेक्टर 142 इलाके की है। काम करवाने वाले 2 ठेकेदारों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। तो नोएडा में यह हुआ है, सेक्टर 142, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई। तो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 144 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, और बहुत दुखद इसमें यह है कि दोनों एक ही परिवार के थे, और उस परिवार की एक महिला जिनके पति का भी निधन हुआ है। आपके हस्बैंड का निधन हुआ है? जी नहीं, वो मेरे जेठ है। जेठ है। और एक दूसरे जो है वो मेरे हस्बैंड है, मिथुन मेरे हस्बैंड है। उनकी भी मौत हुई है? नहीं, मौत नहीं हुई, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रीटमेंट? वो घायल हैं? हाँ, वो घायल हैं। अच्छा, एक जो है वो घायल हैं और एक जो आपके जेठ थे उनकी मौत हुई? हाँ, उनकी डेथ हो गई है। कब, कैसे पता चला आपको? कब? मैं तो सर जॉब करने जहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ पे थी, मुझे तो फोन आया, इसीलिए मैं दौड़ी चली आई, मुझे तो कुछ पता नहीं है। किसने फोन किया? थे मेरे यहीं गांव के। अच्छा, गांव से? हाँ, गांव से। पुलिस ने अभी कुछ नहीं फोन किया? नहीं, पुलिस ने नहीं फोन किया अभी। अच्छा, कब से काम कर रहे थे यहाँ पर? यहाँ पे तो लगभग हमको 2 साल हो गया। इस बिल्डिंग में? हाँ, इस बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन वाली। हाँ। कभी वहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि सेफ्टी सेफ्टी वगैरह सब थी वहाँ पे, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। सेंटरिंग गिरने से वो ऊपर जो लटके थे बेल्ट बांध कर जाते थे? हाँ, बेल्ट सब बांध के जाते थे। बोल रहे कि भाड़ा सही से नहीं लगा था, जिसपे चढ़ के करते हैं। वो बोल रहे पता नहीं कैसे खुल गया अचानक से। भाड़ा सही से नहीं लगा था, ये बताया जा रहा है। मतलब वो कैसे? पता नहीं, अब जो वहाँ पे थे उनको ही पता होगा। एक और मजदूर की मौत हुई है, वो भी गांव, मतलब ऐसे आते हैं ना, अलग अलग गांव के। उधर ही के थे। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले। कहाँ? भागलपुर जिला। भागलपुर जिला। और यहाँ 2 साल से मजदूरी कर रहे थे। यानी एक ही परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई, एक घायल है, अभी उसका उपचार चल रहा है। हाँ, तो ये देखिए, एक ही परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा है, और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरे मजदूर घायल हैं, जो दोनों एक ही परिवार के थे, और एक और मजदूर की मौत हुई है जो बिहार के रहने वाले थे। फिलहाल अब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है कि कहीं कोई लापरवाही बरती गई है या नहीं। 2 सुपरवाइजर को इसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और सुमित हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। सुमित, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, जो 2 मजदूरों की मौत हुई और एक मजदूर घायल, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और जो हादसा हुआ उसको एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये जरा निशांत आप दिखाइए, जो लटका हुआ है सामने की तरफ, ये भी कभी गिर सकता है। ये शटरिंग यही पर मजदूर काम कर रहे थे, इतनी ऊंचाई पर काम कर रहे थे। अभी भी आपको देखिए कि कैसे वो लटके हुए स्थिति में है, और उसके नीचे जो ग्रीन कलर का जो जाल है, उस जाल में एक मजदूर फंस गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन बाकी 2 मजदूर वहां से सीधे नीचे गिरे, ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद यहाँ जो पुलिस है, पुलिस की टीम पहुंची, नोएडा अथॉरिटी की टीम भी आने वाली है। अभी तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और पूरे बिल्डिंग को फिलहाल खाली करा लिया गया है। बाकी जो मजदूर हैं कहीं अंदर है नहीं, उन्हें भी देखा जा रहा है। एक बार फिर से उस तस्वीर को दिखाइए। ये करीब 6-7वें माले पर वो शटरिंग का काम हो रहा था। वहीं पर वो, जैसा कि जो घायल की पत्नी है, भाड़ा नहीं लगा,
यानी कि वो ज्वाइंट जो है वो ज्वाइंट शायद मजबूती से नहीं लगा था, जो अभी शुरुआती तौर पर परिजन बता रहे हैं, और उसकी वजह से नीचे सीधे गिरे और मौत हो गई। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दूसरी दिखाने जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम को यहाँ बुलाया गया है, पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार मौजूद है, पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है और एनडीआरएफ की 2 बसें यहाँ पर लगी हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर लाई गई है और ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एहतियातन एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि कहीं कोई यहाँ पर कोई दोबारा किसी तरह का हादसा होता है तो एनडीआरएफ की टीम तुरंत यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये एक एनडीआरएफ की एक बस है, पीछे एक एनडीआरएफ का एक ट्रक है और ये पूरी एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। सर, आप लोग यहाँ पर एहतियातन बुलाए गए हैं क्या? आप लोग सर एहतियातन बुलाए गए हैं? आप लोग सर कमांडर, आप लोगों को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है? नो कमेंट प्लीज सर से बात। अच्छा, ठीक है। तो ये एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है। फिलहाल अभी कुछ देर पहले तहसीलदार यहाँ पर आए थे, वो मुआयना कर गए हैं। हमने पूछताछ भी की, हमने पूछा भी कि क्या आपने देखा, क्या कहीं कोई अवैध रूप से यहाँ निर्माण हो रहा था, तो उस बात की अब जांच की जाएगी। नोएडा अथॉरिटी की भी टीम यहाँ पर पहुंचेगी कुछ देर में और नोएडा अथॉरिटी की टीम भी इस पूरे मामले की जाँच करेगी कि कहीं कोई अवैध निर्माण तो नहीं हो रहा था या फिर कोई लापरवाही, जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो श्री महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्कुल, और इसकी जांच की भी जानी चाहिए। सुमित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नोएडा में हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक मिल रही है और जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज जारी है।